इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर अब हापुड़ जिले की तरफ बढ़ेगा। हापुड़ की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसके 3 हिस्से 3 संसदीय क्षेत्रों में पड़ते हैं। एक हिस्सा गाजियाबाद में आता है, एक हिस्सा मेरठ में आता है और एक हिस्सा अमरोहा के अंदर आता है। यानी एक जिला और 3 सांसद हैं। इकलौता ऐसा जिला है जिसके 3 हिस्से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन हापुड़ की जनता के मुद्दे क्या हैं, हापुड़ के अंदर चुनावी मूड क्या है, क्या हापुड़ की जनता इस बार फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक लगाएगी और डबल इंजन की सरकार से हापुड़ की जनता कितना खुश है, तो यही जानेंगे और लोगों से करेंगे हापुड़ के अंदर जाकर इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें हापुड़ जिले में पहुंचा है। हापुड़ संसदीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन हापुड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से 3 सांसद हैं और उसकी वजह है कि एक हिस्सा गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में लगता है, एक हिस्सा अमरोहा में लगता है और हापुड़ की बात करें तो हापुड़ लगता है मेरठ के अंदर। यानी एक जिले के 3 सांसद हैं और इसी पर हम बात करेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या फिर बदलाव चाहती है जनता, हापुड़ की जनता। तो तमाम राजनीतिक दलों से भी जुड़े पार्टी के लोग भी हैं और हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, आम लोग भी हैं। सबसे पूछेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो हापुड़ के मन में क्या है, यही जानने के लिए कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम। सर, चुनाव आ गए? बिल्कुल आगे। क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। 400 पार है मोदी जी। 400 पार? 400 पार। 400 पार बहुत विकास। जब 500 साल वर्ष पहले जो हमारे मंदिर पड़े हुए थे, राम मंदिर, मोदी जी ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं करके दिया। 400 पार हो जाएगी क्या? लोकतंत्र में बैलेट से चुनाव कराइए ना। 400 पार होंगे या 40 पार होंगे वो बता देंगे। तो बैलेट से नहीं होंगे? बैलेट से चुनाव अगर हो जाते हैं तो कहाँ 400 पार हो रही है? कह रहे बैलेट से करा दीजिए चुनाव। देखिए, ऐसा है, फॉरेन और अपना इंडिया पहले पेपर से चलता था, अब डिजिटल चल रहा है ना। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि मशीन से चुनाव हो। तो बैलेट से क्यों? आपको लग रहा है क्या काम नहीं किया इनकी? ईवीएम डिजिटल रूप से सेटिंग में इनकी सरकार ने काम नहीं किया। काम करना ना करना वो तो लोकतंत्र बताएगा ना, चुनाव बताएंगे। बैलेट से चुनाव कराइए ना, अगर बाकी दम है। 400 पार होंगे या 40 पार होंगे तो पता चलेगा। देखिए, ईवीएम से तो सपा भी जीतती है, कांग्रेस भी जीतती है, ऐसा तो नहीं है कि ये ईवीएम की शिकायतों का जो दौर है ना 5% से ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो आप बैलेट पे चुनाव क्यों नहीं कराते? मोदी जी आएंगे? जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। लग रहा है आपको काम नहीं ये नहीं, उतना विकास नहीं है। बैलेट पेपर से होना चाहिए, तब पता चल जाएगा कि क्या होता स्थिति बन रही है। अभी आपने कहा कि 3 सांसद हापुड़ के हैं, लेकिन मेट्रो नहीं है। लेकिन शिक्षा के स्तर पे हमारा हापुड़ बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे हापुड़ का सांसद हमें सरकार दे क्यों नहीं देती? 3 सांसद है फिर भी मेट्रो नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। सर, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ हापुड़ में। इसमें पूरे क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। चारों तरफ हाईवे, ये रेल की व्यवस्था जो है बहुत सुधार हुआ है। रेलवे में नए कागजों में नहीं, यहाँ पे जमीन पर सुधार हो रहा है कि यहाँ पे नए कोच लग रहे हैं, बिल्कुल नए कोच लग रहे हैं, नई ट्रेनें बढ़ रही हैं और यहाँ पे हापुड़ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ऐसी है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो आप। देखिए ये हम नेताओं से बात कर रहे हैं। ये सर बीजेपी से जुड़े हैं आप लोग और आप? सर, मैं सामान्य नागरिक हूँ। सामान्य नागरिक, बिल्कुल सामान्य नागरिक। चलिए, मैं लगातार लोगों से, आप युवा क्या सोच रहा है? बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी आएगी। 400 पार होंगे। 400 पार हो जाएंगे। पहले का युवा अपने बायो में लिखता था गैंगस्टर, बदमाश, आज का लिखता है जय श्री राम, हिंदू धर्म, कट्टर हिंदू। तो बीजेपी आएगी 400 पार। तो आपको लग रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी 400 पार हो जाएगी? बिल्कुल 400 पार होगी जी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं इधर तो विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, विकास हुआ है, पूरे शहर का विकास नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास हुआ है। पूर्व उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम के राज्य, पूर्व जी उत्तर, दक्षिण के। बिल्कुल विकास हुआ है और इतना विकास हुआ कि आज तक किसी सरकार ने विकास नहीं करा होगा। नहीं तो क्या धर्म का विकास नहीं होना चाहिए? धर्म क्या बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, ये हिंदू, कट्टर हिंदू की बात कर रहा है, जय श्री राम की बात कर रहा है, जबकि इसको जो नहीं क्या अपना धर्म नहीं कर सकता? बारे में बताना है, धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। जब यहाँ राजनीतिक बात हो रही तो धर्म का मसला नहीं होना चाहिए ना। इस बच्चे के डीएनए मतलब दिमाग में इस तरह की वो है, मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। बेटा जय श्री राम तुम खूब बोलो,
मगर इसे जो है लोकतंत्र में जो है जो चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव होता है ना, उससे मत ना जोड़ो। जो हमारा जो देश का विकास है उससे मत जोड़ो। नहीं तो विकास नहीं हुआ क्या आप मान क्या रहे हो रहा हैं? है? सबके नाम है। नहीं विकास हुआ नहीं हुआ? विकास कहाँ हुआ मुझे बता दो ना। एक विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस बार बीजेपी कार्रवाई बिल्कुल जा रही है। अच्छा, बिल्कुल जा रही है। मंदिर बनाना आप विकास समझते हैं? नहीं तो क्या मंदिर बनाना कोई विकास क्यों नहीं हुआ? विकास जो मैं वो बता, ये कह रहे हैं कि मंदिर विकास नहीं है। मंदिर विकास नहीं है। किसी टाइम में हमारे सरकारी अस्पताल में गोली तक नहीं मिलती थी, और आज वहाँ अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, सारी सुविधा है। दीजिए जवाब। और देखो ये गोली वाली तो बात इन्होंने गलत कह दी। अल्ट्रासाउंड भी, सिटी स्कैन, ये थोड़ा उसमें करा है। हुआ ना सुधार? आप मान रहे हैं नहीं, सुधार का मतलब ये थोड़ा ही ना है कि इन्होंने सुधार नहीं हुआ क्या? नहीं, इतना डेवलपमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऐसा है, पहले CSC थी और आज हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं। जिला बना सरकारी अस्पताल है लेकिन व्यवस्था, सुधार व्यवस्था नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीनें हैं, नहीं है व्यवस्था। पहले सिंगल थी अल्ट्रासाउंड मशीन, अब डबल भी लोगों से पूछा जाए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है 400 पार, आपको लग रहा है? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मतलब क्या आधार काम, ये कुछ कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं है? कौन कह रहा है काम नहीं हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जी आप देखिए, सड़कें देखिए, पढ़ाई देखिए, आप पढ़ाई संबंधित स्टूडेंट कौन से स्कूल बंद है? अब इनके कहना ये सर कई स्टेट ऐसे हैं यहाँ 4-4, 5-5, 6,000 के पार सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। ये कह रहे हैं विकास क्या है? झूठ बोल रहे हैं। अब इस जिले की बात करें तो 300 से ज्यादा स्कूल हैं इस स्कूलों में, और 12th धर्म सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है। धर्म की राजनीति है, कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति बिल्कुल काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि आज तक किसी सरकार ने काम नहीं करा है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें सरकार, अब देखे जाए हाईवे, देखें कैसे कैसे हाईवे बनाए मोदी जी ने। क्या हाईवे पड़ी है? हाईवे पर लूट मची पड़ी है। आपकी जेब में डाका डाला जा रहा है, टोल पे टोल लिए जा रहे हैं। विषय नहीं है, इसका विषय नहीं है। इसका विषय क्या नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? कैसा जो लोगों के हाथों मतलब विकास हो रहा है, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विकास हो रहा है। ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। रोजगार के मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही। सड़कों पे टोल आप जाके देखिए, आदमी के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आदमी की जेब में पैसा नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे भूखे पेट, नंगे पैर आदमी सड़क पर चले। ये तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, गुंडागर्दी खत्म की, लाइट मिल रही है। गुंडागर्दी खत्म गया कल, आप कहते हैं अपराध खत्म हो गया, अपराध का खत्म हो गया। ये तो बड़े नाराज हैं, ये बड़े नाराज है। इनका तो ये तो स्वाभाविक स्वाभाविक है कि ये नाराज होंगे। आम जनता स्वाभाविक है कि ये नाराज होंगे, इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है ना। कांग्रेस वालों को या इंडिया गठबंधन वालों को कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए स्वाभाविक है। आज हमारा देश वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर है। अरे जीडीपी छोड़िए, पर कैपिटा इनकम क्या है? ये पर कैपिटा का मैं बताना चाहता हूँ, पर कैपिटा ने पता नहीं होगा हमारे देश की। इनसे पूछिए इस भैया से। अच्छा, पर कैपिटा इनकम तो मतलब नहीं है। अरे बंधु जीडीपी क्या होती है पता है? कैपिटा हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है कैपिटा में, इसलिए हमारा देश पीछे है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बाद 4थे नंबर पर है। इन्हें कुछ पता नहीं, चौड़सी का मुद्दा बनाने की जरूरत है। ये तो 80 पार की बात कर रहे हैं ना बीजेपी वाले। तो 80 कहाँ पे पार होगी इनकी? 80 हो जाएंगे और 400 पार हो जाएंगे। ईवीएम घोटाला करेंगे, जैसे 10 साल ईडी को लगा देंगे, सीबीआई को लगा देंगे, तीसरी बार भी सरकार बनाए जा रहे हैं। बैठ जाएगा जो आसामों में काटता रहेगा। हमारे यहाँ पे क्या करेगा? ये इरादे बहुत खतरनाक है। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार ये चुनाव जीत गए बहुमत से, तो ये चुनाव कराना ही बंद कर देंगे। चलिए मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ, आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल आएगी बीजेपी, बिल्कुल धोखाधड़ी होगी तो बीजेपी आएगी। धोखाधड़ी 400 और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस जीतेगा। 400 के साथ चुनाव कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव करें, जब देखते हैं कितना बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते इलेक्शन? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बैलेट दुनिया के सामने, चंडीगढ़ का उदाहरण दुनिया के सामने। जब डिजिटल इंडिया चल रहा है तो बैलेट पेपर कहाँ से आएगा? इसीलिए डिजिटल मशीनों से चुनाव हो रहा है। अरे ईडी और सीबीआई पर बैन लगा दें। ईडी और सीबीआई पर बैन लगा दें। ईडी और सीबीआई चोरों के लिए है, आम आदमी को परेशान क्यों नहीं कर रही ईडी और सीबीआई? चोर कैसे पकड़े जाएंगे ये तो बताओ। सुनो, ईडी और सीबीआई ही पकड़ती है। चलिए बीजेपी जा रही है फिर। एक मिनट सुनिए, बीजेपी जाएगी फिर। अगर वाकई विकास किया है, ना और इतना दम है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा लो बस। इनकी बैलेट पेपर क्या है? हमने लोगों से यहाँ चुनावी मूड को समझा है। ये राजनीतिक दलों से जुड़े नेता हैं और कुछ आम लोग भी हैं, लेकिन कोई कह रहा बीजेपी आएगी, कोई कह रहा नहीं आएगी। और जगह चलेंगे, हापुड़ के जगह जगह इलाकों में पूछेंगे कि हापुड़ की जनता के मन में क्या है। तो चलिए करते और लोगों से इलेक्शन की राम राम।
इलेक्शन की राम राम का सफर हापुड़ जिले के अंदर चल रहा है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और चुनावी मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार आएगी या फिर जाएगी। अब ऐसे ही हम एक लॉ कॉलेज में पहुंचे और देखिए यहाँ तमाम स्टूडेंट है और ये लॉ कॉलेज है जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक भी हैं। स्टूडेंट और शिक्षक, उनके मन में क्या है, इस बार वोटर किसको वोट देगा? मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार है यूपी के अंदर। बीजेपी कह रही है कि हम 80 सीटें जीत जाएंगे यूपी के अंदर और कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता आपको हासिल करना है तो वो यूपी से तो निकलता है। तो तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले बच्चों से बात कर लेते हैं, उनके मन की बात जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, और फिर शिक्षकों से भी जानेंगे कि आखिरकार बदलाव या फिर से बीजेपी सरकार। वोट बन गया आपका? हाँ जी। अच्छा, पिछली बार दिया वोट? नहीं। क्यों? अभी 18। अच्छा, 18। हाँ, ये देखिए फर्स्ट वोटर है। कहाँ जा रहा है फर्स्ट वोटर? मोदी जी को जाना। मोदी जी। अरे मोदी जी के लिए तो गुड न्यूज है कि फर्स्ट वोटर मोदी जी को। मतलब मोदी जी क्यों? मुझे अच्छे लगते हैं, वो फैमिली उन्हीं को सपोर्ट करती है ना। अच्छा, काम किया उन्होंने? हाँ, थोड़े बहुत। थोड़े बहुत काम। हाँ जी, थोड़े बहुत किए हैं, लेकिन वोट लगे हैं। बहुत काम तो बहुत सारे किए। आपका बन गया वोट? हाँ जी। किसको वोट? मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी। अच्छा, मतलब क्यों, काम किया क्या? हाँ जी, सबसे अच्छा काम उनका राम मंदिर का लगा हमें। राम मंदिर का बड़ा फैक्टर है भाई, यूपी में आएंगे और राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं है। लेकिन आप लोगों के, आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों के ये मुद्दे क्या है? आपके कोई मुद्दे नहीं है या ठीक है? आप नहीं, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में ठीक नहीं लगता है। काफ़ी मतलब एग्जाम्स लीक हुए हैं, वो बस ये थोड़ा इफेक्ट डालता है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आप क्योंकि आप पढ़ाई करती हैं, आप सुरक्षा एक बड़ा इशू रहा, आप मानती है कि सुरक्षित है अब योगी सरकार के राज में? यस सर, लगता है। गुंडागर्दी खत्म हुई है? गुंडागर्दी खत्म तो आ जाएंगे योगी जी? मोदी जी आ रहे हैं? आएंगे मोदी जी? हाँ जी सर। वोट बन गया आपका? नहीं, अभी तो नहीं बना। अच्छा, तो घर वाले किधर जा रहे हैं? मोदी जी की तरफ ही जाते हैं। मोदी जी। आपके मुद्दे क्या हैं? आप युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके मुद्दे क्या हैं कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो देखिए हम इन मुद्दों पर हम वोट डालने जाएंगे। सर, जॉब अच्छी है, उनसे जॉब सेक्शन करना चाहिए युवाओं के लिए। रोजगार एक बड़ा हाँ जी, रोजगार। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार देने में कामयाब हुई या नहीं? हाँ जी, हुई है। अभी नहीं। पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया। पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ अभी। हाँ, बहुत कम है। हाँ, देखिए यूपी पुलिस का अभी आपने देखा कि पेपर लीक हुआ और फिर रद्द कर दिया गया, वो एक बड़ा इशू है युवाओं के लिए। तो आप मानते हैं कि रोजगार देने में सरकार नाकाम रही है? यस, बिल्कुल। तो फिर बदलाव तो अब सरकार देखेगी। हम उधर से आवाज आई है 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम हो रहे हैं स्टार्ट। 6 महीने बाद दोबारा होगा ना? हाँ जी। तो बदलाव या फिर से मोदी सरकार? सर, मोदी सरकार। मोदी सरकार या बदलाव? बदलाव हो जाएगा। बदलाव काफी टाइम हो गया, अब दूसरी सरकार को पता चलना चाहिए ना कौन किसके साथ जा रहा आएगी, कैसा करेगी। अखिलेश? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जी। हम ये अपने विचार नहीं बता रहे अभी? नहीं। अच्छा, अभी हम पहली वोट देंगे तो हम अपने विचार किसी को नहीं बताएंगे। देखिए हम स्टूडेंट्स के मन की बात कर रहे हैं, अब टीचरों से भी जान लेते हैं जल्दी से। सर, चुनाव आ गए जी, चुनाव आ गए और मोदी जी आ गए। अच्छा, मैंने पूछा भी नहीं, इतने सर ने बता दिया कि मोदी जी आ गए। मतलब इतना भरोसा क्यों सर? राम मंदिर है, महिला सुरक्षा है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो है, ये सारे मुद्दे हैं जो अच्छे चल रहे हैं। काम किया है क्या? हाँ, नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काम है। अब ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, और डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया यूपी में, वो धरातल पर आपको दिखता है? हाँ, बिल्कुल दिखता है। इस समय गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं रात को अगर जाना चाहें 11-12 बजे तो वो फ्री होके जा सकती है। एक बड़ा सवाल है कि डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि ये देखिए हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, और योगी एक फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में। हालांकि ये सेंटर का चुनाव है, मोदी के नाम पर हो रहा है, लेकिन योगी जी के काम पर यूपी की जनता वोट देगी। योगी जी केवल यूपी के ही नेता नहीं, अब वो ग्लोबल नेता बन चुके हैं। और आम आदमी को क्या चाहिए? बेसिक सी चीजें, बिजली, पानी, सड़क, और इन सब चीजों पर आप देख रहे होगे यूपी में अपना एक अलग ही रास्ता बन गया है। सब चीजें इतनी आसानी से मिल रही हैं। पहले कहते थे कि बिजली चली गई, मुद्दा हो जाता था, और अब बिजली हमेशा 24 घंटे है। यानी बदलाव आप देख? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आएंगे बीजेपी? जाएगी? बिल्कुल आएगी। आ जाएगी? आएगी जी, बिल्कुल। अच्छा, आ जाएगी। हाँ, इधर तो बीजेपी सर, ये बीजेपी कह रहे हैं आ जाएगी? यस, बिल्कुल आएगी। अच्छा, क्यों? बीजेपी आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि महिला अपने आप में सुरक्षित है, रात को 10 बजे 12 बजे किसी भी टाइम आ जाती है। इतना ही नहीं है, बल्कि सड़कों का, चाहे वो रेलवे परियोजना है, और भी बहुत सारा विकास चल रहा है, चाहे वो राम मंदिर है, और भी तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। मैं योगी जी के विषय में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली पिछले अभी देखा गया है कि कुछ एग्जाम्स, कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं जिनमें पेपर लीक हो गया है, जिससे युवा बहुत ज़्यादा नाराज है।
तो इस प्रकार थोड़ा इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए कि पेपर वगैरह अपने तरीके से और लीक वगैरह की जो शिकायतें हैं वो रुकनी चाहिए। और ये देखिए एक बड़ा इशू है सर, अब मोदी जी कह रहे हैं कि हैट्रिक हो रही है हमारी, कंफर्म हो जाएगी। यहाँ तो सबको भरोसा भाई मोदी जी है। कुछ लोग जरूर नाराज दिखे, लेकिन मुद्दे क्या हैं? आप मानते कि यूपी के अगर मुद्दों की बात करें तो यूपी के लोगों के मुद्दे नहीं, चहुमुखी विकास की, स्टेट वेलफेयर की तरफ बढ़ रहा है देश, मतलब हर तरफ विकास हो रहा है। योगी फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में? हाँ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता रहती है, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सरकार में परिवर्तन तो होते रहते हैं, पहले भी होते रहे हैं। लॉटरी है फिर बीजेपी? अब ये तो चुनाव के ऊपर निर्भर करता है, अभी राज नहीं खोल रहे हैं कि चलिए सर, आपको क्या लगा? बिल्कुल आ रही है जी, और पहली बात तो भाजपा गई कहाँ है जो आएगी। अच्छा, ये बात है, भाजपा अभी गई कहाँ? जी, आना तो विपक्ष का है ना, लेकिन भाजपा गई कहाँ है, वो आ रही है, और जब तक मोदी जी हैं वही आते रहेंगे। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा? बिल्कुल, राम मंदिर भी रहेगा, और महिला सशक्तिकरण जिस पे सबसे ज़्यादा काम इसी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ इतने बिल और इतना सब कुछ, सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए, 3 तलाक जैसे मुद्दे खत्म करे। सर कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण। चलिए महिला टीचरों से ही पूछ लेता हूँ, प्लीज आप आ जाइए। महिलाएं ज़्यादा बता पाएंगी कि, और मोदी जी कहते हैं कि देखिए महिलाएं मेरी साइलेंट वोटर है, तो क्या साइलेंट वोटर मोदी जी के साथ है? महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। आजकल हम अगर लेट भी हो जाते हैं घर से निकलने में, हम अपने आप को असुरक्षित नहीं मानते। मैं खुद महिला मोर्चा में हूँ, तो महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है वो तो किया ही है। लेकिन जो राम मंदिर है उसका मुद्दा भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने मतलब जो डेवलपमेंट इतने सालों से नहीं हो पाया, मोदी जी ने कर दिया इस भारत, हमारे इंडिया में। तो मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। मोदी जी तो आएंगे। मैम कोई मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा देखिए, सबसे बड़ी बात है जब सरकार आती है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सबसे बड़ा जो राम मंदिर जो आया है उससे जो लोग हैं मोदी जी और योगी से क्या है, भावात्मक जुड़ गए हैं। जब राम जी की स्थापना हुई तो बहुत लोग मैंने ऐसे देखे कि जो मतलब आंखों से आंसू करके कह रहे हैं कि जब वो श्री राम को लेके आए हैं तो हम ऐसे शख्स को जरूर अपने मतलब भारत में हम उनको नेता बनाएंगे। दूसरी बात आई महिला सशक्तिकरण की। महिला के देखियो, मैं गाँव से आती हूँ, गांव मेरा सीतादेही है। अभी जैसे एग्जाम दे के आते तो मुझे डर लगता था रास्ते में, लेकिन अब जब से योगी राज आया तो मुझे कोई डर नहीं है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा मैम? फैक्टर भी बड़ा है, लेकिन सीधी बात है, आएंगे तो मोदी जी। कितने भी गठबंधन, सपा कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही है अब चुनाव, उनका कोई असर नहीं दिख रहा है। कितनी भी लड़े, आ जाए गठबंधन, आएंगे मोदी जी। ये कह रही है कि गठबंधन का कोई असर नहीं है। गठबंधन का तो देखो वोट तो बढ़ती हैं, लेकिन जब हमें ये दिख रहा है कि हम मतलब हमारे लिए जो हमारा देश का राजा बैठा हुआ है, अपनी प्रजा के लिए भावात्मक से जुड़ा हुआ है और अच्छे कामों में लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक राज है हमारा यहाँ पर, और हम उसी प्रकार से योगी जी और मोदी जी को लाएंगे। मैम आएंगे मोदी जी? बिल्कुल आएंगे, आने के 10 साल तक आएंगे मोदी। 10 साल आगे भी 10 साल कहलाएंगे? आगे भी 10 साल, बिल्कुल 110%। सर सही। सर मैं कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। सर तो देखिए, सर तो कवि निकले हैं। हाँ बताइए, कवियों की तो जरूरत है जी। 2014 से मोदी आए हुए हैं, 2023 के बीच में जो भी बदलाव हुए मैं बताना चाहूँगा कि 14 से सन 23 की हम बात बताते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ भारत में हम तुम्हें बताते हैं। LPG कनेक्शन घर घर पहुँचाया है, अंधकार मिटा, घर घर रोशन कराया है, स्वच्छ रहे भारत अभियान चलाया है, और स्वच्छता ही जीवन है सबको सिखाया है। आवासीय योजना से पक्के मकान बनाते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ भारत में हम तुम्हें बताते हैं। चलिए देखिए, आएंगे तो मोदी ही। मैम आप कुछ मुद्दा बता रही थी आप। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, देखिए बीच में जो कुछ काम हो रहे हैं ना, उन्हें देखा जाए कि वो क्यों रुक रहे हैं। सफाई अभियान कराया, बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में मेंबर्स हैं, उनके ऊपर जो लोग हैं, जरा उनको देखा जाए कि वो काम हो क्यों नहीं रहे। ऊपर से तो है इंस्ट्रक्शन कि काम हो, लेकिन काम हो नहीं रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा 2 टाइम अनाज मिलेगा, पब्लिक बहुत खुश है, एक भी टाइम से नहीं मिल रहा, महीने के लास्ट में मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये एक बड़ी बात है, लेकिन मोदी बड़ी बात नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। जो लोग उसी से खा रहे हैं, ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए छोटी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आएंगे मोदी जी, लेकिन सर जो काम हो रहे हैं
वो ठीक से तरीके से होते हुए आए, तभी आएंगे। अभी योजनाएं सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि योजनाएं सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, हमने लोगों से जाना है, यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है, उनसे मन की बात जानिए कि आखिरकार मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक जानने की बात की। सर, आप क्यों कहेंगे? हाँ, मैं बताइए ना, जल्दी से कहिए। सर, कम से कम हमारे देश में मंदिर बना, हमने दूसरे कंट्री में जो आबू धाबी के अंदर मंदिर किया, और जो हमारे पूरे हथियार फॉरेन पे, रसिया पे, अमेरिका पे, जो भी कभी कभी ब्रिटेन पे भी हम जो डिपेंड होते थे, आज मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है, और हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को और अन्य कंट्री को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें मेक इन इंडिया चाहिए, हमें पैसे वाले चाहिए। आने वाले टाइम में यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। तो चलिए, इलेक्शन के राम राम के सफर को हापुड़ में यहीं खत्म कर रहे हैं और संसदीय क्षेत्रों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम और जानेंगे उनके मन की बात। क्या मोदी सरकार की हैट्रिक या फिर जनता चाहती है बदलाव?